मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल जादू मैथ्स मंत्र। आज का हमारा 8th क्लास का टॉपिक है नॉन यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ नंबर। मतलब आपको कोई किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े स्मॉल और लार्ज नंबर आपको गिवन कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर आपकी यूनिट डिजिट क्या होगी। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अगर आपको नहीं पता कि कैसे निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, आप एक नंबर की दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे आपका टाइम भी लगेगा और जो कैलकुलेशन है, अगर वो एक नंबर 7 डिजिट का है फिर वापस आप 7 डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होगा। तो पहले हम जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है किसी भी नंबर का। जैसे आपसे कहा जाए कि 1 का स्क्वायर निकाल दीजिए तो उसका मीन्स होता है कि 1 में ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्क्वायर का मीन्स होता है नंबर की इटसेल्फ, उसी में ही मल्टीप्लाई कर दें। मान लीजिए आपको 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 में ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज़ 4। तो ये 2 का स्क्वायर 4 है। तो इससे अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो हमें उसी नंबर में मल्टीप्लाई करनी होती है। तो अगर आपसे किसी 7 डिजिट नंबर आपको गिवन कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी तो आप स्टार्ट कर देंगे उसी नंबर की उसी में मल्टीप्लाई करना। और यूनिट डिजिट क्या होती है, अगर आपके पास कोई नंबर लिखा है 2, 3, 7, 4 तो इसमें जो वंस प्लेस है आपका, ये वाला जो आपका 1 प्लेस होता है या जिसे हम इकाई का अंक बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूनिट डिजिट। इसी को ही हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। आपका जो पहला नंबर लिखा होता है जिसे हम इकाई का नंबर बोलते हैं या हम वंस डिजिट बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूनिट डिजिट। तो आपको पूछा जाए क्वेश्चन में कि पहला क्वेश्चन एग्जांपल हमने लिया है कि अगर हम 16 का स्क्वायर करें तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो अगर हम लोग नहीं पता होगा मेथड तो हम 16 की 16 में मल्टीप्लाई करेंगे, 256 आएगा, हम कहेंगे 6 होगा। ये तो इजी था, 2 डिजिट का हमने निकाल लिया। लेकिन अगर इस टाइप का एक लेंथी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जिसमें आपके पास डिजिट लिखी हो 4, 8, 7, 6, 9, 3, 7 तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ। इसमें ही मल्टीप्लाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा और काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, एक मेथड होता है जिससे हम नंबर का बहुत जल्दी हम किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट्स इन द स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर करें तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं कि मैंने 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर लिखे हुए हैं। तो आप देखिए कि यदि कोई नंबर 2 है उसका स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है, 4 का स्क्वायर करने पे 16 आता है। ठीक है, तो आपके पास लास्ट में अगर आपको यूनिट डिजिट निकालनी है तो आपको उसी नंबर की यूनिट डिजिट या वंस प्लेस को ही देखना है। केवल आपको वंस प्लेस को देखना है, पूरे नंबर में केवल आपको वंस डिजिट उसकी चेक करनी है कि वो क्या है। इसकी वंस डिजिट 16 में 6 है तो इसका जो यूनिट प्लेस होगा जब हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 36। तो इसका यूनिट डिजिट जो होगी वो 6 होगी। इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 6 होगी। नेक्स्ट हमारे पास है 253। इसका यूनिट इसके वंस प्लेस क्या है 3 है और जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है 9। तो इसकी जो यूनिट डिजिट है वो इस पूरे नंबर की यूनिट डिजिट 9 होगी। नेक्स्ट है आपका 78949। 78949 बहुत बड़ा नंबर है लेकिन हमें क्या चेक करना है, केवल हमें इसकी वंस डिजिट चेक करनी है। इसकी वंस डिजिट 9 है और जब हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 81। तो इसकी वंस डिजिट इसकी क्या है 1। तो हमारा यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट जो आएगी वो 1 होगी। इस तरह से 6 में 6 आती है और 7 वाले के जब हम स्क्वायर करते हैं जिसकी वंस प्लेस 7 होता है उसके जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारी यूनिट डिजिट आती है 9। तो इट्स वेरी इजी। आपको केवल जिस भी नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट निकालनी है आपको उस नंबर की वंस प्लेस चेक करना है। वंस प्लेस चेक करने के बाद आपको देखना है कि जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका वंस प्लेस क्या आता है। जो सिंगल डिजिट में आता है तो उसका सिंगल डिजिट लिख देंगे और जिन नंबर का स्क्वायर डबल डिजिट में आता है जैसे 5 का स्क्वायर 25 आता है तो इसको आपको यूनिट डिजिट यानी वंस प्लेस चेक करना है। 25 में वंस प्लेस पे क्या लिखा है 5, इसलिए यदि कोई नंबर इस तरह का लिखा हुआ है 2, 3, 7, 5 तो आपको इसकी यूनिट डिजिट क्या है 5 है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 5 ही होगा क्योंकि जब 5 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 25 वंस प्लेस पर 5 होता है तो इसकी यूनिट डिजिट भी
5 होगी। होप आपको इस टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।